हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है 2 दिन से आप परेशान हुए हैं मेरे कारण। पहले दिन आपके वीडियो में आवाज़ नहीं था, सेकेंड डे बिकॉज ऑफ द नेट इशू आपसे हम कांटेक्ट में नहीं आ पाए। ठीक है, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका सिलेबस डिले नहीं करूँगा। ठीक है, आपके लिए जो भी आपका नुकसान हुआ है समय का, ठीक है, उसको हम मेकअप कर लेंगे और जो हमारा स्लॉट अवेलेबल है उस स्लॉट में आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ से निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, डिले हुआ है हमें पता है, तो उसको हम मेकअप भी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ टेंशन लेना बंद कर दो कि सर कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा। ठीक है, हमने आपका गारंटी लिया है कि हम आपका सिलेबस समय पे कंप्लीट करेंगे, तो वो चीज़ हम पूरा आपके लिए कर रहे होंगे। ठीक है, इतना आप भरोसा कर सकते हो जो भी हमको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्चुअली कुछ लोग अगर क्लास कर रहे होंगे तो हम फ्लाई लेवलिंग पे क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और वो कल के क्लास में क्या हुआ था कि बीच में रुक गया था। ठीक है, तो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, या बेटर टू से एक बार फ्रेश शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, क्लास का। और क्लास का टेंशन मत लो आप, जो भी किसी का भी छूटा है उसका टेंशन मत लो, हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे जल्दी से एक रिक्वेस्ट है, इसका स्नैपशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और बार बार मुझे पलटना ना पड़े। ठीक है, ताकि मैं भी समय को जुडिशियसली यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब समझो, क्वेश्चन बोला है कि फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन इन अ फ्लाई लेवलिंग यूजिंग ए स्टाफ ऑफ 4 मीटर लेंथ। 4 मीटर का स्टाफ हमने लिया है और बोला है कि कुछ 15 रीडिंग है इसमें, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो शिफ्ट किया गया है आफ्टर 4th, 9th, 11th एंड 13th रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम शिफ्ट किए हैं आफ्टर 4th, 9th, 11th एंड 13th रीडिंग। ठीक है, पहला जो रीडिंग है वॉज टेकन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ रेड्यूस लेवल 100 मीटर। फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन बेंचमार्क ऑफ रेड्यूस लेवल 100 मीटर। तो बोल रहा है फिल द लेवल बुक एंड कैलकुलेट द आरएल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। अब मेरे को सबसे पहले ये सोचना है कि कितना स्टाफ का पोजीशन होगा, कितना स्टाफ का पोजीशन होगा। ठीक है, तो समझो, जो पहला रीडिंग तुम लाए ये तो बेंचमार्क पॉइंट पे लाए, यस और नो। पहला रीडिंग तुम्हारा बेंचमार्क पॉइंट पे था, ये तुम्हारा पहला स्टाफ का पोजीशन होगा। ठीक है, दूसरा रीडिंग आपका इंस्ट्रूमेंट का है, 4th रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा 4th रीडिंग पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो 4th रीडिंग तुम्हारा क्या बनेगा, फोर साइड बनेगा। कौन से स्टेशन का? पहला वाले स्टेशन का। जो पहला स्टेशन जिससे हम सारा रीडिंग ले रहे हैं उसमें 3.9 मीटर क्या बन जाएगा, फोर साइड बन जाएगा। ठीक है, और बाकी दोनों क्या बन जाएगा, सेकेंड और थर्ड रीडिंग इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, तो अभी तक आपने 4 स्टाफ पोजीशन निकाल लिया। पहला बैक साइड, 2 इंटरमीडिएट साइड और चौथा फोर साइड। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है तो जो सेकेंड स्टेशन का पोजीशन है, उस सेकेंड स्टेशन के पोजीशन से हम पहला रीडिंग ले रहे हैं जो कि है 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर क्या है, बैक साइड है सेकेंड स्टेशन का, और वो कहां लिया गया है, उस स्टाफ पे जहां पे आपका पहले स्टेशन का फोर साइड लिया गया है। ठीक है, मतलब 3.9 और 0.8 दोनों सेम स्टाफ पे लिया गया है। ये बात समझ में आया? यस, ओके। अगला क्या बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट शिफ्ट हो रहा है 9th रीडिंग पे। तो 0.8 तुम्हारा 5th रीडिंग था, 6th, 7th, 8th, 9th, और ये आपका आया 9th रीडिंग। 9th रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है, तो 9th रीडिंग क्या बनेगा, फोर साइड बनेगा। और बाकी 4 क्या बना, बाकी 4 क्या बना, इंटरमीडिएट साइड बना। यस और नो? बाकी 4 आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट साइड बन गया। जस्ट अ मिनट, फोर्थ, ओके, 5th, 6th, 7th, 8th, here this is 2.1 is, just a minute, 2.1 is your foresight, 2.1 is your foresight, okay,
and the rest 3 are what? Intermediate site. Now the instrument is shifted after 2.1. Instrument is shifting after 2.1. So the instrument is shifting after 2.1. Then 3.1 is what? Batch site for the third setup. 3.1 is the batch site for the third setup. Yes. Now again 3.1 is 10th reading and it is saying that the instrument is shifting after 11th reading. So 0.9 is 11 from where the instrument is going to shift. So 0.9 was the foresight for the third setup. Yes or no? And the 12th reading that you are getting will be the batch site for the fourth instrument setup. That means 0.9 and 1.3 will be taken on the same staff. And again the instrument shifted after 13th reading. So 13th reading will be foresight, 2.4 will be batch site, and 0.8 will be the foresight. Yes or no? So how many position you got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So you got how many? 10, and you got total of how many points? 11 points. Yes or no? So I'm drawing that serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So total 11 positions of staff is there. Okay. First we'll write batch site. Then we'll write intermediate site. Then we'll write foresight. First we are solving the height of instrument method. So height of instrument and RL. Okay. So see, I am drawing the lines after each number so that you don't get confused with any data. Don't get confused with any data. Okay. So what is said? The first reading is batch site, that is 2 meter. Okay. The second reading is intermediate site, that is 2.6. Third is 3.2 and fourth is foresight, that is 3.9 meter. Now the instrument was shifted and the fifth reading is the batch site for the second instrument setup taken on the fourth staff position. So that is 0.8 meter. That's fifth reading is a batch site. 1.4 meter is the intermediate site. 2 meter is the intermediate site. 2.8 meter is the intermediate site. 2.1 meter is the what? Foresight. Now the instrument is shifted. So if the instrument is shifted, the batch site will be taken at the staff position 8, that is 3.1. Next reading taken is 0.9, that is foresight. No intermediate site is there. Then next reading that is taken for the fourth station, that is a batch site, that is nothing but 1.2 meter. Yes, is it right? No. What is the next reading? 9th. What is the next reading? 9th. What is the 9th reading? Yes. What is the next reading? After 0.9 the value is 3 meter. Yes. Then 1.2, that is a foresight. Then again instrument is shifted, the batch site 2.4 and last is foresight. Okay. Now the RL of the first point is given as 100 meter. The RL of the first point is given as 100 meter. So first of all I need to find the height of instrument. So what will be the height of instrument? We know. Now I can expand this. You can just look at this only. So what is the height of instrument? Nothing but reduced level at benchmark plus 2, that is nothing but equal to 102. Okay. Now what is the reduced level of the second point? We know corresponding to the height of instrument,
we subtract the staff intercept, that is 2.6, and we can get the reduced level, yes or no? Next 4.3, it is 99.4 minus 3.2, that is 98.8. Next 102 minus 3.9, that is nothing but 98.1. So till now we don't have any problem, yes or no? Now the instrument is shifted. So if instrument is shifted, then height of instrument will also change, yes or no? So what is the height of instrument? RL at that point, at the point where you find the batch site, plus 0.8, that is nothing but 98.9 meter. Yes, that is nothing but 98.9 meter. Now find the RL of fifth point. So that is 98.9, that is the height of instrument for the second setup. ठीक है, जो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है सेकंड सेटअप का, और इससे क्या कर दे 1.4 माइनस कर दे, वैल्यू क्या आ जाएगा 97.5. अब क्या करें, अगला 98.9 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 96.9. अगला 98.9 में से 2.8 माइनस कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 98.1. अगला क्या हो जाएगा 98.9 में से 2.1 घटा देते तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका चेंज कर रहे हैं, ये आपका कितना है 96.1 है ना. अगला कितना 96.8. उसके बाद जब आप 8 पॉइंट में पहुंच गए, अब आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा बेटा 96.8 प्लस 3.1, जो कि कितना हो गया 99.9. अब वापस से 9 का रेड्यूस लेवल निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, तो 99.9 इसमें से क्या कर दे 0.9 घटा दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 99. ठीक है, अगला अगेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा, तो 99 प्लस 3 जो कि कितना हो गया 102. अब 10 का आरएल चाहिए, 102 में से क्या करें 1.2 घटा दे जो कि कितना हो जाएगा 100.8. ठीक, अगेन इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया 100.8 प्लस 2.4 जो कि कितना हो गया 103.2 है ना. अब लास्ट का आरएल क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस द फोर साइड जो कि 0.8, वैल्यू कितना हो गया 102.4. ठीक है, तो समझो हम रिपीट कर रहे हैं वापस से. सबसे पहला काम हमने क्या किया, लेवल बुक में बैच साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड को भर दिया. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट फोर्थ रीडिंग पे शिफ्ट हुआ था, पहला रीडिंग तो बैच साइड था, फोर्थ रीडिंग मेरा क्या बन गया फोर साइड बन गया, सेकेंड और थर्ड क्या बन गया इंटरमीडिएट साइड बन गया. ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ तो फिफ्थ रीडिंग उस पॉइंट पे लिया जाएगा जहां पे पिछले स्टेशन का फोर साइड लिया गया है, जो कि है मेरा फोर्थ पॉइंट. ठीक है, तो वहां पे आपका फिफ्थ रीडिंग आ गया. अब इंस्ट्रूमेंट नाइन्थ रीडिंग पे चेंज हो रहा है, तो नाइन्थ रीडिंग मेरा फोर साइड हो जाएगा, और सिक्स सेवेंथ एट ये मेरा क्या बन जाएगा इंटरमीडिएट साइड. अगेन आफ्टर नाइन्थ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, तो टेंथ रीडिंग बैक साइड होगा, और 11th रीडिंग आपका फोर साइड होगा, क्योंकि 11th के बाद वापस से शिफ्ट हो रहा है. तो 12th रीडिंग जो होगा वो बैक साइड बनेगा. 13 के बाद चेंज हो रहा है, तो 13 आपका फोर साइड बन गया, 14 आपका बैक साइड, एंड 15 लास्ट है तो वो क्या हो गया फोर साइड हो गया. यहां तक कोई डाउट नहीं. ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने आरएल हमको दिया हुआ था 100 मीटर का, तो पहला जो स्टेशन है, जो पहला स्टेशन है, उस पहले स्टेशन का रेड्यूस लेवल हमको पता है, मतलब कहाँ से आप मेजरमेंट ले रहे हो, जो आपका बेंचमार्क पॉइंट है वो पता है. तो बेंचमार्क पॉइंट पे जो स्टाफ रखा जहाँ पे आप बैक साइड लिए हो, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बता दिया, जो कि मेरा 102 मीटर आया. अब एक बार मेरा
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब हम बाकी 4 पॉइंट मतलब 2 3 4 पॉइंट पे आरएल बता सकते हैं, तो वो हमने बता दिया करस्पॉन्डिंग, हमने जो स्टाफ इंटरसेप्ट आया माइनस करके। अब 4th पॉइंट पे मेरा स्टाफ चेंज, आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, तो जब इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होगा। तो हमको 4th पॉइंट का आरएल पता है, तो 4th पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बता सकते हैं। यस, सिमिलरली हम आगे बढ़ रहे हैं और एंड पे वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये आने के बाद आपको जो चेक करना है वो क्या है, आपको जो चेक करना है वो क्या है, वो है समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड। ये किसके बराबर होना चाहिए, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो समेशन बैक साइड कितना हो गया बेटा, पहले समेशन कर लो इसका। समेशन बैक साइड कितना हो गया, जेड जोड़ो तो 2.8 देन 5.9 8.9 11.3। ठीक है, समेशन फोर साइड करते हैं तो 6.9 देन 8.1 8.9। समेशन फोर साइड तुम्हारा है 8.9। तो आपका यहाँ चेक क्या हो गया, 11.3 माइनस 8.9, ये बराबर लास्ट आर्डर जो कि है 102.4, फर्स्ट आर्डर जो कि है 100। तो आप देख सकते हो ये आपका 8.9 था, अब देख सकते हो 2.4 और इधर भी आपका 2. समझे। तो ये चेक बहुत ज़रूरी है, ये चेक से बहुत बार सवाल भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसको हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अगला है आपका राइज एंड फॉल मेथड। अगला है आपका राइज एंड फॉल मेथड। पहले हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सवाल बना लिया, अब अगला बनाएंगे राइज एंड फॉल मेथड। इससे पहले अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अब इससे पहले अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, पक्का कोई डाउट नहीं, क्लियर है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज राइज एंड फॉल। सो अगेन नंबर तो वही रहेगा, बैक साइड इंटरमीडिएट फोर साइड वो तो वही रहेगा, वो तो चेंज करेगा नहीं, वो जल्दी से भर लेते हैं, सिवा का मेथड चेंज हो रहा है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका यहाँ पे हमको चाहिए होगा क्या क्या, राइज, फॉल एंड देन रेड्यूस लेवल, ये लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि चांसेस होता है कि गलत हो जाए, इसलिए हम ये लाइन बना के ही क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सही कर देते हैं, ओके ओके। तो पहले देखते हुए हम भर लेते वैल्यूज़। तो आपके वैल्यूज़ क्या क्या थे, 2 2.6 3.2 3.2, ठीक है, फिर आपका 3.9, फिर 0.8, फिर 1.4, फिर 2 2.8 2.1, ठीक है, फिर आपका 3.1, फिर आपका है 0.9, फिर आपका है 3, फिर आपका है 1.2, फिर आपका है 2.4 और लास्ट आपका 0.8। तो ये फटाफट हमने फिल कर लिया, जो आपका पहले था वैसे ये भी है आपका। ठीक है, तो ये आपका राइज एंड फॉल मेथड का अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो पहले पॉइंट का आरएल तुमको दिया हुआ था 100 मीटर। ठीक है, और पहले पॉइंट से कोई राइज एंड फॉल नहीं होता क्योंकि हमारा कोई रेफरेंस नहीं होता।
ठीक है, तो पहले पॉइंट पे कोई राइज एंड फॉल नहीं दिखाते। हाँ, अब आगे वाले पॉइंट से राइज एंड फॉल दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने लिखाया था राइज या फॉल मतलब प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, प्रीवियस माइनस नेट, तो सेकंड से प्रीवियस रीडिंग कौन सा है? 2 है, और 2 के बाद कौन सा लिया गया है? 2 के बाद कौन सा लिया गया है? 2.6 लिया गया है, यस और नो? तो जब तुम 2 माइनस 2.6 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा या निगेटिव वैल्यू आएगा? अगर तुम 2 माइनस 2.6 करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा या निगेटिव वैल्यू आएगा? निगेटिव आएगा, है ना? और निगेटिव आएगा मतलब राइज है या फॉल है? अगर निगेटिव आएगा तो राइज है या फॉल है? फॉल है। कितने का फॉल आया? 2 में से 2.6 घटाया, वैल्यू कितना आया? 0.6 आया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे पहुंचे। थर्ड पॉइंट पे अगर हम पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं? 3.2 से प्रीवियस रीडिंग कौन सा? 2.6। 2.6 का अगला रीडिंग 3.2, तो प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, दैट इज 2.6 माइनस 3.2। पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू? निगेटिव। तो अगर निगेटिव है तो राइज है या फॉल है? फॉल है। कितने का फॉल है? वापस से 0.6 का फॉल है। ठीक है, वापस से 0.6 का फॉल है। अगला देखो फोर्थ पे, तो फोर्थ एक हमेशा याद रखना, अगर मानो 2 पॉइंट तुमको मिल रहा है, 2.2 वैल्यू दिख रहा है, तो हमेशा जब कंपैरिजन करते हो राइज एंड फॉल में, तो जो रीडिंग है स्टाफ इंटरसेप्ट, जो कंपैरिजन होता है वो सेम स्टाफ मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट से लिया हुआ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ से पहले 3.2 लिया गया है और 3.2 के बाद लिया गया 3.9। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रीवियस अगर फोर्थ से पहले बात करते हैं तो वो 3.2 है और नेक्स्ट 3.9 है। बात समझे? बात समझे? तो 3.2 माइनस 3.9 राइज या फॉल? 3.2 माइनस 3.9 राइज या फॉल? बोलो। फॉल है। कितने का फॉल है? 0.7 का फॉल है। बात समझा कि नहीं समझा? बात समझा कि नहीं समझा? अच्छा, अब फिफ्थ देखो। फिफ्थ का प्रीवियस रीडिंग कौन सा होगा? जो उस स्टेशन से लिया गया, जिस स्टेशन से फिफ्थ रीडिंग लिया गया, मतलब फिफ्थ स्टाफ पे वैल्यू लिया गया जो कि 1.4 है, तो 1.4 से पहले रीडिंग कौन सा लिया गया है? 0.8 लिया गया है, हाँ या ना? तो अब हमको कहां जाना है? 0.8 से 1.4। तो प्रीवियस रीडिंग ऑफ फिफ्थ स्टाफ इज 0.8 एंड नेक्स्ट इज 1.4। सो 0.8 माइनस 1.4 पॉजिटिव और निगेटिव? निगेटिव। कितना निगेटिव? 0.6 निगेटिव। अरे तुम बोलो सर ये क्या हो रहा है, सारा फॉल ही फॉल हो रहा है। अरे होने तो जो हो रहा है, अपना कॉन्सेप्ट सही रखना है ना? अगला देखो सिक्स्थ स्टाफ पे रीडिंग। तो सिक्स्थ स्टाफ पे जो रीडिंग है वो 2 है और उससे पहले रीडिंग कौन सा लिया गया है? 1.4। यस और नो? उससे पहले रीडिंग कौन सा लिया गया है? 1.4। तो 1.4 माइनस 2 राइज या फॉल? फॉल है। कितने का फॉल है? 0.6। ठीक। सेवेंथ स्टाफ देखो। सेवेंथ स्टाफ का रीडिंग है 2.8। 2.8 से पहले कौन सा रीडिंग लिया गया है? 2 लिया गया है। तो अगर 2 लिया गया है तो 2 माइनस 2.8 अगेन फॉल है। कितने का? 0.8 का। ठीक है, ये मेरा है। अब अगला देखो कौन सा बोल रहे हैं? 8 पॉइंट से पहले कौन सा रीडिंग है? 2.8 और 2.8 के बाद कौन सा लिया गया? 2.1। यस और नो? तो प्रीवियस माइनस नेट 2.8 माइनस 2.1 राइज है या फॉल? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या होगा? राइज होगा। कितने का राइज होगा? 0.7 का राइज होगा, है ना? 0.7 का राइज होगा। बात समझा कि नहीं समझा? चलो अब नाइन्थ रीडिंग। अगेन हमेशा याद रखना सेम इंस्ट्रूमेंट से लिया जाना चाहिए। तो 9 से पहले 3.1 लिया गया है और 3.1 के बाद 0.9। तो प्रीवियस माइनस नेक्स्ट 3.1 माइनस 0.9 जो कि कितना हो गया? 2.2 प्लस में, इसलिए हम राइज में लिख रहे हैं। सिमिलरली 1.2 जो कि 10th स्टाफ पोजीशन पे है, तो 1.2 से पहले कौन सा लिया गया? 3। 3 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो राइज है। कितना? 1.8। बात समझा? 1.8। 10 देखो 10th, उसके बाद 11th में आपका जो रीडिंग है वो 0.8 है
और 0.8 से पहले कौन से लिया गया है 2.4। तो अगर तुम प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करते हो तो वो क्या मिलेगा, राइज मिलेगा। कितने का राइज मिलेगा, 1.6 का राइज मिलेगा। ठीक है, अब हमको राइज और फॉल आ गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो जब तुम पहले पॉइंट स्टॉप पोजीशन से दूसरे स्टॉप पोजीशन पे जा रहे हो तो वहां पे आपको फॉल दिख रहा है कितने का, 0.6। तो अगर फॉल दिख रहा है तो आरएल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम कर देते हैं, कितना से कम होना चाहिए, 0.6 से, क्योंकि जितना फॉल है वैल्यू कितना हो गया 99.4। समझ में आया। अब जब तुम सेकंड से थर्ड स्टॉप पोजीशन पे जा रहे हो, सेकंड से थर्ड, नॉट फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से जब तुम थर्ड स्टॉप पोजीशन पे जा रहे हो तब तुम्हारा फॉल दिख रहा है 0.6। तो सेकंड का आरएल कितना था 99.4, फॉल है तो आरएल घटेगा, कितना से घटेगा, 0.6 से घटेगा, वैल्यू कितना हो गया 98.8। ठीक है, बात समझा। अगला देखो 98.8, क्योंकि फॉल आपका 0.7 का है, इसमें से 0.7 घटा दो, वैल्यू कितना हो गया 98.1। ठीक है, अगेन फोर्थ से फिर जा रहे, फॉल है 0.6 का, तो 98.1 माइनस 0.6, वैल्यू कितना हो गया बेटा 97.5। अगेन अगला जाओ, फॉल है कितने का, 0.6 का, तो 97.5 माइनस 0.6, दैट इज हाउ मच, 96.9। फिर अगेन 6 से 7 जा रहे, फॉल ही दिख रहा है हमको अभी भी, तो क्या लिखेंगे 96.9 माइनस 0.8, जो कि कितना हो गया 96.1। अब 7 से 8 जा रहे, राइज है, तो राइज है तो क्या होगा, आरएल बढ़ेगा 7 के कंपेयर में, कितना से बढ़ेगा 0.8 से बढ़ेगा, यस और नो। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, कितना हो गया 96.9 हो गया, है ना। यह हो गया 96 पॉइंट, अच्छा 0.7 का है ना, वही मैं सोचा यहाँ पे आपका क्या है, आपका राइस कितने का है, 0.7 का है ना। तो अगर 0.7 का राइस है तो वैल्यू कितना हो गया बेटा 96.8, है ना। अब अगला देखो आपका क्या है, राइस ही है, तो राइस कितने का है 2.2 का है, तो 96.8 में 2.2 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अगला राइज है अगेन, तो 99 में 1.8 ऐड कर दे, वैल्यू कितना हो गया 100.8 हो गया, है ना। अगला फिर से राइज है, 100.8 में 1.6 ऐड कर दो, वैल्यू क्या हो गया 102.4। तो अब इधर मिला लो दोनों रिजल्ट, क्या दोनों सेम रिजल्ट आया, मिला लो, क्या दोनों सेम रिजल्ट आया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट राइज एंड फॉल आया ना। तो अगर सेम आया, आना भी चाहिए था, क्योंकि मेथड चेंज करने से आरएल थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। बात समझे, यस। कोई डाउट है किसी को पूछ लो, कोई डाउट है किसी को पूछ लो, कोई डाउट है किसी को पूछ लो, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको, ओके। तो अब अप्लाई करते हैं चेक। तो चेक क्या बोलता है, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड, ये बराबर होगा समेशन राइज माइनस समेशन फॉल, और ये बराबर होगा लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो बैक साइड का समेशन तो ऑलरेडी हम पहले में किए थे, जो कि कितना आया था, समेशन बैक साइड ये कितना आया था 11.3, समेशन फोर साइड हम निकाले थे, ये कितना आया था 8.9। अब समेशन राइज निकाल लेते हैं, तो समेशन राइज कितना आ रहा है 2.9 3.4, जो कि है 6.3। समेशन फॉल निकाल लो, कितना आ रहा है 2.4 2.9 2.4 3.1 3.9,
9, ओके। सो यहां से क्या लिखे समेशन बैक साइड 11.3, समेशन फोर साइड लिख रहे हैं 8.9, समेशन राइज हम लिख रहे हैं 6.3 और समेशन फॉल लिख रहे हैं 3.9। दोनों साइड से वैल्यू मेरा क्या आ गया 2.4। लास्ट आरएल आपका 102.4 है और फर्स्ट आरएल आपका है 100, तो ये भी कितना हो गया। तो अगेन ये क्रॉस चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, तो इसको कर लेंगे डन से। क्लियर है, ये क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो। तो हमने ये क्वेश्चन दोनों मेथड से देखा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी देखा और राइज एंड फॉल से भी देखा, ठीक है। समझ में आया, दोनों मेथड क्लियर है, दोनों मेथड क्लियर है आपको, यस। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, सॉरी, इन अ रनिंग फ्लाई लेवल फ्रॉम अ बेंचमार्क ऑफ 120.75 फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन, ठीक है। रीडिंग कैसे लिया गया है, बैक साइड फोर साइड दिया हुआ है, मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पहला रीडिंग है, जो पहला रीडिंग तुमको दिया हुआ है, ये तुम्हारा लिया गया है बेंचमार्क पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद फोर साइड दिया हुआ है, मतलब इंटरमीडिएट साइट नहीं है, तो ये तुम्हारा पहला इंस्ट्रूमेंट सेटअप है, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या लिया, बैक साइड लिया, क्या लिया, बैक साइड लिया, और उसी स्टेशन जो आपका ये सेकंड स्टेशन बना, उसी स्टेशन से अगला रीडिंग लिया गया जो कि है फोर साइड, मतलब यहां कोई इंटरमीडिएट साइट नहीं है। अगेन इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है और आपको क्या दिख रहा है, बैक साइड दिख रहा है, ये तुम्हारा हो गया थर्ड पोजीशन, ठीक है। और अगेन फोर साइड डायरेक्टली दिया, मतलब इंटरमीडिएट साइट नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, मतलब ये आपका इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पोजीशन देगा, फोर्थ पोजीशन देगा, जिसमें आप पहला रीडिंग ले रहे हो बैक साइड, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली फोर साइड दिया, मतलब यहां भी कोई इंटरमीडिएट साइट नहीं है, समझे बात को। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, फिफ्थ सेटअप आया और यहां पे तुमको मिला बैक साइड। बात समझा कि नहीं समझा। तो अभी तक स्टाफ का कितना पोजीशन, ये 0.85 पहला पोजीशन, 0.555 1.285 दोनों एक जगह लिया गया होगा, तो ये आपका सेकंड पोजीशन, 1.15 1.182 थर्ड पोजीशन, 1.945 0.965 आपका फोर्थ पोजीशन, 1.755 एंड 0.49 ये आपका फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे थे, 5 पोजीशन हम निकाल चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लास्ट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो आखिरी पोजीशन है, मतलब जो फिफ्थ पोजीशन है, वहां के आगे हम 7 पेग्स लगाए हैं एट 10 मीटर इंटरवल विच आर टू बी सेट आउट ऑन ए यूनिफॉर्म फॉलिंग ग्रेडियंट। तो 7 पेग और लगाए हो, मतलब कितना स्टाफ आ गया, और टोटल कितना स्टाफ हो जाएगा 12, टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 12 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। विच आर टू बी सेट आउट ऑन ए यूनिफॉर्म फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50, क्या बोल रहा है, इट इज टू बी सेट ऑन अ यूनिफॉर्म फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50, 1 in 50 मीन्स 1 वर्टिकल 50 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई आपका स्टाफ का पोजीशन था, इस स्टाफ के पोजीशन से आपको 7 पेग 10 मीटर के इंटरवल पे देना है, 7 पेग 10 मीटर इंटरवल पे देना है, ठीक है। तो इनके बीच का जो दूरी है वो कितना गिवन है, इनके बीच का जो दूरी है वो कितना गिवन है, हाँ जी, इनके बीच का जो दूरी है वो कितना गिवन है, 10 मीटर गिवन है, यस और नो, 10 मीटर, ओके। और क्या बोल रहा है कि जो पहला पेग है वो आरएल कितना पे है
820 पे। तो बोल रहा है कि स्टाफ रीडिंग निकालो और एट द टॉप ऑफ द पेज और लेवल बुक फिल करो और अप्लाई करो अरिथमेटिक चेक। ठीक है, तो अब समझो ये यूनिफॉर्म स्लोप है 1/50 का, मतलब 1 हाइट आएगा अगर हम 50 मीटर मूव करेंगे तो। ठीक है, तो हमको क्या पता है एक पेज से दूसरे पे एक हॉरिजॉन्टल दूरी कितना है 10 अगर दूरी है तो ये वर्टिकल चेंज कितना आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं h/10 बराबर 1/50 लीनियरिटी लगा के। h बराबर क्या हो गया 1/5 जो कि कितना है 0.2। मतलब क्या कि जब तुम एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ पे जाओगे तो फॉल कितने का होगा, फॉल होगा 0.2 मीटर का। समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना। तो टोटल कितना पोजीशन हो गया 12, तो 12 लाइन खींचना पड़ेगा। करते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then 12. Okay, so now after serial number we have batch side, then intermediate side, okay, then we have foresight. I am going to solve this with the rise and fall. So rise, fall, reduce level. Okay, so let me construct the lines. These lines I am constructing just because it is convenient for me to see each and every points properly and I don't do any mistake. So what is said, the batch side is taken, look here, the batch side first is taken, that is 0.85. So I'm writing here at the first point 0.85. Next reading, that is 0.555 is the foresight. So second point will be there, second position will be there. So that is 0.555 foresight. Star instrument is shifted and you get the batch side as 1.285. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है और बैक साइड आपका क्या आ रहा है 1.285, जो कि कहाँ लेंगे सेकेंड पॉइंट पे, तो 1.285। ठीक है, अब फोर साइड आपका दिया 1.15, तो अगले थर्ड पॉइंट पे हमको दिखेगा 1.15। उसके बाद आपका बैक साइड दिया है, मतलब वो थर्ड पॉइंट पे लिया गया होगा जो कि 1.182 है, 1.182 है। ठीक है, 1.82 के 182 के बाद फोर साइड लिया गया, डेट इज 1.945, 1.945। ठीक है, उसके बाद आपका बैक साइड दिया हुआ है 0.965 का, बैक साइड लिख दो 0.965। ठीक है, उसके बाद आपका फोर साइड है 1.755, 755। अगेन क्या दिया हुआ है, बैक साइड दिया है 0.49 का, बैक साइड दिया है 0.49 का। ठीक है, और क्या क्या डाटा गिवन है, फर्स्ट पॉइंट का आरएल आपका 120.75 है, और जहां पे आपका फर्स्ट पेग है जो कि 6 पॉइंट है, क्योंकि बैक साइड के बाद आपने पहला पेग लगाया, तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसका आरएल आपका दिया हुआ है 120 मीटर। अब बोल रहा है कि स्टाफ रीडिंग बताओ और सारे लेवल बुक को फिल करो और क्रॉस चेक करो। ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे हम राइज एंड फॉल से कर रहे हैं, तो हमेशा पहले पॉइंट पे कोई राइज कोई फॉल नहीं होता, ये ज़रूर है बनाना, बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है, ये ज़रूर कर लेना, ये तो गलती हो जाएगा। तो अब देखो पहले पॉइंट
जो आपका दूसरा पॉइंट है, तो उससे दूसरे पॉइंट से पहले कौन सा रीडिंग ले रहा है? 0.85। तो प्रीवियस माइनस नेक्स्ट क्या होगा? 0.85 माइनस 0.555, 0.85 माइनस 0.555 क्या होगा? 0.85 माइनस 0.555 क्या होगा? राइज होगा, यस और नो? तो अगर ये राइज होगा तो कितने का राइज होगा? 0.295। ठीक है, राइज कितने का है? 0.295 का है। ठीक है, अगला थर्ड रीडिंग से पहले, थर्ड पॉइंट से पहले कौन सा रीडिंग लिया गया है? 1.285 है ना? तो 1.285 माइनस 0.15, 1.15, तो ये क्या है? अगेन राइज है। कितने का राइज है? 1.285 माइनस 1.15 कितना आ रहा है? 0.135 का राइज है। ठीक है, अगला फोर्थ पॉइंट से पहले कौन सा रीडिंग है? 1.182। तो प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, 1.182 माइनस 1.945 क्या है? ये फॉल है। कितने का फॉल है? 1.945 माइनस 1.182 कितने का फॉल हुआ? 0.763, इतने का फॉल हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पे देखो, प्रीवियस रीडिंग 0.965, नेक्स्ट रीडिंग 1.755, तो अगेन देयर इज अ फॉल। कितने का फॉल है? कितने का फॉल है? 0.965 माइनस 1.755 कितना आ रहा है? 0.79। ठीक है, तो पहले इतने का आरएल निकाल लेते हैं। 120.75 माइनस 0.295, 120.75, देर राइज है ना, तो राइज में प्लस हो जाएगा 0.295, कितना हो गया? 121.045। अगला थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? राइज है, तो सेकंड से थर्ड जा रहे राइज है, तो कितने का राइज है? 0.135, तो आरएल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा? 0.135 से बढ़ जाएगा, तो प्लस कर दो, कितना? 0.135, कितना आ रहा है? 121.18। ठीक है, अब अगला देखो, फॉल है, थर्ड से फोर्थ जा रहे फॉल है, तो आरएल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना से कम हो जाएगा? 0.763 से कम हो जाएगा। कम करो, कितना आ रहा है? 120.417। ठीक है, अगेन फोर्थ से फिफ्थ जा रहे हैं, तो फॉल हो रहा है। कितना से फॉल हो रहा है? 0.79 से फॉल हो रहा है, तो फॉल कराओ, आरएल आपका कम होगा। कितना से कम हो रहा है? 0.79 से कम हो रहा है ना? वैल्यू कितना हो गया? 119.627। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बोलो भैया, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस, चलो देखो अब आगे। अब तुमको क्या दिया है? ये तुम्हारा पहला पेग का पोजीशन है, जो कि 6 पॉइंट आपको दिखा हुआ है। ये आपका फर्स्ट पेग है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पेग रखा हुआ है, और उसके आगे 6 और पेग रखे हुए हैं। तो फर्स्ट से दूसरे पेग जा रहे हैं, हमने निकाला है कि फॉल कितने का है? 0.2 मीटर का है। यस, तो 6 से 7 गए, फॉल है 0.2। 7 से 8 जाएंगे, वहां भी कितना होगा? फॉल होगा 0.2, क्योंकि यूनिफॉर्म फॉलिंग ग्रेडियंट पे, और इसी तरह सबके लिए होगा, है ना? इसी तरह सबके लिए होगा। तो आप सबके लिए आरएल बता सकते हो, तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 120 में से 0.2 घटाएंगे, 119.8, फिर 119.8 में से 0.2 घटाएंगे, 119.6, सिमिलरली 119.4, 119.2, 119 एंड 118.8। ठीक है, अब हमने आरएल हर एक पॉइंट का बता दिया, लेकिन एक चीज बच गया, हम क्रॉस चेक नहीं किए अभी। ठीक है, और लेवल बुक फिल नहीं किए। तो लेवल बुक फिल करने के लिए हमको सबसे पहले 6 पॉइंट पे पता करना पड़ेगा कि राइज है या फॉल है। तो फिफ्थ से सिक्स जा रहे हैं, फिफ्थ से सिक्स जा रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? राइज दिख रहा है या फॉल दिख रहा है? राइज दिख रहा है। कितने का राइज दिख रहा है? कितने का राइज दिख रहा है? बोलो क्या लिखे यहाँ पे? कितने का राइज दिख रहा है? 120 माइनस 119.627, जो कि आ रहा है 0.373,
3। तो आपका राइज कितने का आया? 0.373 का आया। तो हमको पता है कि अगर राइज होता है तो मेरा स्टाफ रीडिंग क्या होगा? स्टाफ रीडिंग क्या होगा? कम होते जाएगा, है ना। तो आपका स्टाफ रीडिंग 6 पे क्या लिखे? 0.49 माइनस जितने का राइज है ना, जो कि कितना हो गया? 0.117। चेक कर लो, चेक कर लो, आ रहा है इतना? 0.117। ठीक है। अब फॉल है, तो फॉल है तो क्या होगा? फॉल है तो क्या होगा? स्टाफ रीडिंग बढ़ेगा। देखो फॉल है, तो फॉल है तो क्या होगा? स्टाफ रीडिंग आपका बढ़ता जाएगा। कितना से बढ़ेगा? जितने का फॉल होगा। तो 6 से 7 जा रहे, फॉल है 0.2, तो आपका स्टाफ रीडिंग बढ़ जाएगा। बढ़ के कितना हो गया? 0.317। सिमिलरली आगे भी फॉल है तो 0.517, सिमिलरली 0.717, सिमिलरली 0.917, सिमिलरली 1.117। नेक्स्ट लास्ट इज फोर साइड, सो इट इज 1.317। समझ में आया? ये लेवल बुक फिल कैसे हुआ ये क्लियर हुआ? बोलो यस, क्लियर है सबको? ठीक है। तो आपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया, लेवल बुक फिल कर लिया, आपने आरएल निकाल दिया हर एक पॉइंट का। अब अगला चीज जो बचा है वो एक है, आपको निकालना है, क्रॉस चेक करना है आपको। तो आपको समेशन बैक साइड, समेशन फोर साइड, समेशन राइज, समेशन फॉल करना है। तो फटाफट कैलकुलेटर पे हाथ बैठाओ। सबसे पहले समेशन बैक साइड निकालेंगे। तो समेशन बैक साइड कितना आ रहा है? समेशन बैक साइड कितना आ रहा है? 0.85 प्लस 1.285 प्लस 1.182 प्लस 0.965 प्लस 0.49, कितना आ रहा है? 4.772। चेक करो सबका यही आ रहा है, चेक करो सबका यही आना चाहिए, चेक करो सबका यही आना चाहिए। अगला हम निकालेंगे समेशन फोर साइड। तो 0.555 प्लस 1.15 प्लस 1.182 प्लस, जस्ट अ मिनट, 0.555 प्लस 1.15 प्लस 1.945 प्लस 1.755, कितना आ रहा है आपका? बताओ कितना आ रहा है फास्ट, कितना आ रहा है फास्ट, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 5 पॉइंट, ओके लास्ट बचा हुआ था ना आपका, प्लस 1.317, कितना आ रहा है? 6.722। ठीक है। समेशन राइज निकाल लेते हैं। तो समेशन राइज कितना आ रहा है? 0.295 प्लस 0.135 प्लस 0.373, जो कि आपका हो गया 0.803। समेशन फॉल कितना हो जाएगा? 0.26 टाइम्स है, 1.2 प्लस 0.79 प्लस 0.763, 2.753। ठीक है। तो यहाँ से आपका चेक ले आते हैं। तो चेक क्या बोलता है? समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इज इक्वल टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो समेशन बैक साइड आपका 4.772 है, समेशन फोर साइड आपका 6.722 है, समेशन राइज आपका 0.803 है, समेशन फॉल आपका 2.753 है। लास्ट आरएल तुम्हारा आया था, सॉरी लास्ट आरएल आया तुम्हारा 118.8 और फर्स्ट आरएल तुम्हारा आया है 120.75, 120.75। तो प्लीज सॉल्व, देखो कितना आ रहा है? 4.772 माइनस 6.722 माइनस
2.95। अगला 0.803 माइनस 2.753, ये भी आपका है -1 पॉइंट। अगला 118.8 माइनस 120.75, दैट इज अगेन -1 पॉइंट। तो ये तो होना ही था, ये तो सही आना ही था, है ना। कॉन्सेप्ट सही है तो गलत नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे? राइट। तो हमने फ्लाई लेवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लो, ठीक है। यू कैन मेंशन द कमेंट ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो दैट्स ऑल, ठीक है। आप टेंशन मत लो, क्लासेस हम जो भी आपका मिस हुआ है, जो भी आपका लैग हुआ है, उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, हम बहुत सही चल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जस्ट फॉलो इट, जस्ट फॉलो इट, ठीक है। आपका बहुत जल्दी हम एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि आप जो छूटा है वो आपके लिए हम कवर कर सकें। बहुत लोग बोल रहे हैं सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, सारा लेक्चर उस पर आता है। फेसबुक आप ज्वाइन, फेसबुक ग्रुप है, प्लीज़ इसको नोट कर लो, ठीक है। इस पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो ताकि हम उसको रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर आपको हमसे स्पेशल क्लास या कोई डाउट क्लियरिंग सेशन या कोई भी और चीज़ है तो आप अनअकैडमी पे हमसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो VAR10 फॉर द नेम ऑफ शेख भारतीया, ठीक है। आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। आप देख सकते हो किस तरीके से हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। आप डाउट पूछ सकते हो, अलग अलग बैचेस बने हुए हैं, तो आप कोई भी बैच अपने मनपसंद के अनुसार ज्वाइन कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन के अगेन फ़ायदे क्या क्या हैं? डेली लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, RIB, इंग्लिश एंड हिंदी, डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली टेस्ट, ये सब आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो माई सेल्फ अभिषेक भारतीय, आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे कल, ठीक है। कल आपसे फिर से मिलेंगे सैटरडे को, एंड वी विल बी taking the reciprocal leveling, then corrections in leveling. Okay, so we'll see in the next class. Thank you.